और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए, ज्योत्सना बेदी हमारे साथ हिसार से जुड़ी हुई है, मोहित ओम भी हमारे साथ हिसार से जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना, पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि जो अभी तक हार्ट अटैक का मामला बताया जा रहा था वो अब एक हत्या में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जो करीबी रहे हैं फोगाट के वही इसके लिए सबसे बड़े आरोपी बताए जा रहे हैं उनके परिवार की तरफ से। और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, ज्योत्सना? बिल्कुल, सबसे पहले यही खबर सामने आई थी कि सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है, जो मृत्यु हुई है, वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन घर वाले यही आशंका जाहिर कर रहे थे और घर वाले यही कह रहे थे कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, दरअसल हत्या की गई है। और वो सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान को सवालों के घेरे में रख रहे थे। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के बाहर, अंदर मॉर्चरी में उनका शव जो है वो रखा गया है और यहाँ से ऋषिनगर शमशान घाट लेकर के जाया जाएगा उनके अंतिम संस्कार के लिए। मैं ठीक उसी रोड पर खड़ी हूँ, यहीं से उनकी अंतिम यात्रा गुजरेगी। 9 बजे का समय था, 9:04 हो रहे, थोड़ा सा देरी जरूर हो रही है और 11:30 के आसपास बताया जा रहा है कि अंतिम यात्रा निकलेगी उनके फार्म हाउस से पहुंचेगी ऋषिनगर शमशान घाट, जहां पर लास्ट राइट्स किए जाएंगे। घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कहा गया है कि हमें जब लिखित परिजनों की तरफ से कहा जाएगा सीबीआई जांच के लिए तो हम इसको आगे प्रोसेस के लिए बढ़ाएंगे, हम इस जांच के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं किस तरह ये मामला आगे डेवलप होता है। फिलहाल आपको बता दें, हत्या का केस दर्ज हो चुका है गोवा में और आज पीए जो सुधीर सांगवान है और साथ ही जो उनका दोस्त है, सुधीर सांगवान का दोस्त सुखविंदर सांगवान, जो लगातार सवालों के घेरे में है, आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से निकलकर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रिमांड मांगी जाएगी और इनसे पूछताछ की जाएगी। पीए सुधीर गुप्ता लगातार सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि जो लेटर लिखकर के शिकायत सोनाली गुप्ता के भाई की तरफ से पुलिस को दायर की गई है उसमें साफ कहा गया है कि साल 2021 में एक बार चोरी हुई थी फार्म हाउस पर और उसमें सुधीर गुप्ता का हाथ था। सुधीर गुप्ता ने अपने लोगों के द्वारा, बड़ी बात आप ज्योत्सना कह रही हैं, सुधीर सांगवान का सबसे बड़ा उसे आरोपी बताया जा रहा है सोनाली फोगाट की इस हत्या का आरोप जो है परिवार लगा रहा है। और मोहित भी हमारे साथ दीपिका जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मोहित, आपके पास इस केस से जुड़ी हुई क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? एक तरफ जांच जारी है, दोनों ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, उनसे भी पूछताछ कर रही है टीम। देखिए, आज दोनों आरोपियों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और वहाँ पे पुलिस रिमांड की मांग करेगी। रिमांड पे लेकिन दोनों से पूछताछ की जाएगी क्योंकि इन दोनों ही आरोपियों का नाम जो है वो सोनाली के परिवार ने मुख्य आरोपियों के नाम पे बताया और बताया है कि सुधीर से जो उसके रिश्ते थे वो ठीक नहीं चल रहे थे और उसको कहीं ना कहीं परेशानी में थी। जब आखिरी बार अपने परिवार से सोनाली की बात हुई है तो बताया है कि वो काफ़ी परेशानी में थी और डरी हुई थी और इस डर के बारे में अपने परिवार को बताया था। तो ये सभी बातें जो है पुलिस की जांच में सामने आई है और खासकर से अब जो इनिशियल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें जिस तरीके पता लगा है कि सोनाली के शरीर पर चोटों के निशान है, उसके बाद अब हत्या का केस दर्ज किया गया है और आज दोनों आरोपियों को जिनको गोवा से गिरफ्तार किया गया, आज गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से रिमांड ली जाएगी और रिमांड पे इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। इनके सीडीआर खंगाले जाएंगे, इनके मैसेजेस खंगाले जाएंगे, इनके फोन जो है वो दोनों को जब्त किए गए हैं, उनकी डिटेल निकाली जा रही है कि ये किन लोगों के संपर्क में थे। और जिस तरीके से वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि ये तीनों लोग यहाँ पर पहुंचे थे और ये घंटों वहाँ बैठे थे। हालांकि इनसे आम लोगों की तरह ट्रीट हुआ था क्योंकि सोनाली को होटल के स्टाफ, जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था, उसने पहचाना नहीं था। तो अब वहाँ पे और जगह कहाँ पहुंचे थे, किन किन जगहों पर रुके थे, वो सभी जगहों को सर्विलांस किया जा रहा है, उन सभी जगहों को वेरीफाई किया जा रहा है और पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हुई जिसके बाद सोनाली के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ कि सोनाली की मौत हो गई। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट जो बताई है उसमें सोनाली के शरीर पर चोटों के निशान है और अब पुलिस इन दोनों आरोपियों को रिमांड पे लेगी और एक एक करके सारी जो परतें हैं वो इस केस की खोलेगी। जी ज्योत्सना, राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी कराई जा सकती है और परिवार भी यही कह रहा है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, पहले परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से यही कहा गया था सोनाली के परिवार वालों की तरफ से कि जो गोवा पुलिस कार्रवाई कर रही है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जब हत्या का केस दर्ज हुआ, हत्या का केस भी कब दर्ज हुआ, जब प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, उसमें ब्लंट कट्स का जिक्र था, चोट के निशान जिसे हम गुम चोट कहते हैं और इस पर मेडिकल एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस तरह ये चोटें शरीर पर, किस तरह दरअसल ये चोट दी गई है, क्या किसी हथियार से हमला किया गया या लात घूसों से हमला किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है और डीजीपी ने साफ ये कहा है, जिस तरह की बात सुधीर सांगवान की तरफ से कही जा रही थी कि बहुत ज्यादा ड्रग का डोज ले लिया था सोनाली ने, जिसके बाद उसकी ये मृत्यु हो गई है। सुधीर की गुप्ता से सबसे पहले घर वालों को फोन कर यही कहा गया था
फिर जब घर वाले पहुंचते हैं गोवा में तो वहां जाकर देखते हैं जो सुधीर दावे कर रहा था वो बिल्कुल गलत थे। सुधीर ने यह भी बताया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दरमियान स्टूडियो में मौत हुई है सोनाली की, और जब घर वाले जाते हैं तो वहां किसी तरह की कोई शूटिंग नहीं चल रही होती। अब जहां तक सीबीआई जांच की बात है, मनोहर लाल खट्टर साहब कह चुके हैं कि हम सीबीआई की जांच करवाएंगे अगर लिखित में हमें इनके परिजन देते हैं तो। घर वाले हालांकि अभी तक की गोवा के पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच वो हर हालत में करवाना चाह रहे होंगे। बहरहाल किस तरह ये डेवलप होती है खबर, ये देखने वाली बात होगी। और आज भी हो सकता है कोई बड़े ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किए जाएं। ये मैं सीबीआई मुतल्लिक ही आपको कह रही हूँ, सीबीआई जांच मुतल्लिक। और आज जब अंतिम संस्कार होगा तो श्वेता, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण भी वहां पर पहुंच सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ जहां अंदर मॉर्चरी में उनका शव रखा गया है और यहीं से अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी, पहुंचेगी ऋषिनगर शमशान घाट जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्योत्सना बने रही हमारे साथ। मोहित, लेकिन सीबीआई जांच को लेकर के परिवार की तरफ से क्या ऑफिशियल लेटर लिखित में लिख करके दे दिया गया है? क्योंकि परिवार लगातार मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच चाहते हैं हम। देखिए, परिवार की तरफ से अभी कोई लिखित लेटर अभी जो है राज्य सरकार को नहीं दिया गया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ऑफर किया गया और बोला गया है कि अगर जो सीबीआई जांच की मांग करनी है तो हमें लिखित लेटर दिया जाए, और परिवार इस पर विचार भी कर रहा है। परिवार का कहना है कि हम पूरी जांच में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारे घर की जो बेटी है उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि अब कहीं ना कहीं वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जब एफआईआर दर्ज की गई हत्या के मामले में और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वो आरोपी जिनके ऊपर शक था, जिनका शक जो है वो परिवार ने जताया था कि यही 2 लोग हैं जिन्होंने सोनाली की हत्या की है। परिवार बिल्कुल नहीं मान रहा है कि सोनाली की नेचुरल डेथ हुई है, उसको हार्ट अटैक आया है। मुझे बोला जा रहा है कि इसकी हत्या की गई क्योंकि सोनाली काफी दिनों से परेशान थी, और ना सिर्फ परेशान थी बल्कि इन लोगों से डर भी रही थी, और इस डर का जिक्र, इस परेशानी का जिक्र उसने परिवार से किया था। फिलहाल अभी जो ऑफिशियली एक लेटर जो है वो परिवार की तरफ से नहीं गया राज्य सरकार को। अगर जाता है तो इस पर खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने बोला है कि उस पर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बोला है कि उन्होंने गोवा के सीएम से बात की है, गोवा के पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है, और इस मामले में निष्पक्ष और तेज जांच करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल मोहित और ज्योत्सना, क्योंकि राजनीतिक रूप से भी सक्रिय सोनाली फोगाट रही हैं। उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाई थी। ऐसे में जब आज अंतिम यात्रा निकलेगी तो न सिर्फ परिवार के लोग, न सिर्फ इलाके के लोग, बल्कि कुछ राजनीतिक हस्तियां भी वहां पर पहुंच सकती हैं। इस बाबत क्या जानकारी? ज्योत्सना, तो ज्योत्सना को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। फिर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लोग आज अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन? देखिए, परिवार की तरफ से जो जानकारी मिली है उनका कहना है कि हमने जो उनकी अंतिम यात्रा है उसको बहुत ज़्यादा वो बड़ा चढ़ा के उसको नहीं निकालना चाह रहे, क्योंकि परिवार में दुख है, एक जवान मौत हुई है और वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, प्रदेश भाजपा की बात करें, तो यहाँ पे कई बड़े नेता जुड़ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या गृह मंत्री की बात करें तो उनका नाम सामने आ रहा है कि अनिल विज वहाँ मौके पर आज पहुँच के जो श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो परिवार की तरफ से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को नहीं रखा गया है, क्योंकि ये हत्या की गई है और सोनाली की डेथ से कहीं ना कहीं परिवार गमगीन है, और इसलिए जो शव यात्रा है उसमें पब्लिक, तो आम पब्लिक जुड़ रही है, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव लड़ चुकी हैं, वो लोकल नेता रह चुकी हैं। जो जिनके सामने चुनाव लड़ी थी कुलदीप बिश्नोई, उनका नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो भी भाजपा में आ चुके हैं कि वो भी अंतिम यात्रा में पहुंच सकते हैं। तो एक जो लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट, वो सामने नहीं आई है, लेकिन बड़े नेताओं का नाम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से तस्वीरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे। जब मॉर्चरी रूम से बाहर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी तो कैसे, क्योंकि अपने पीछे दीपिका वो एक बेटी छोड़ गई है और उनके पति की पहले ही मौत हो गई, ऐसे परिवार में मातम पसरा हुआ है और कई तरीके के सवाल भी अब उठ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में जैसे ही प्रोविजनल रिपोर्ट आई है, गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के लिए पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ न सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया है बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है। तो दोनों से पूछताछ हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनाली की मौत का सच सामने आएगा? क्या उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा? केस दर्ज हो चुका है, पोस्टमार्टम की प्रोविजनल रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उससे हत्या की साजिश का शक गहरा गया है। रिपोर्ट आई है उसमें शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, 1-2 नहीं बल्कि 5 निशान। रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का जिक्र किया गया है।
आसान भाषा में इसे गुम चोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूंसों से, ये पता करना बेहद मुश्किल होता है। चूंकि शक है कि सोनाली की हत्या की गई, इसलिए उनके पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर वासी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। न सिर्फ केस दर्ज हुआ है, बल्कि दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसका जो साथी पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर ने उसको काफ़ी दिनों से कुछ उसके खाने वगैरह में मिला रहा था और उनको शक है कि उसकी हत्या की गई है और उन्हीं के स्टेटमेंट पर ये मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इन्हीं पर सोनाली फोगाट की हत्या का आरोप है। सोनाली के भाई ने गोवा पुलिस में जो लिखित शिकायत दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि सुधीर 3 साल से सोनाली को ब्लैकमेल कर रेप कर रहा था। वो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए गोवा में 22 अगस्त की रात को प्लानिंग के तहत सुधीर ने सोनाली की हत्या कर दी। गोवा आने का कोई प्लान नहीं था और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोनाली के साथ गोवा में उनका पीए सुधीर सांगवान भी था, इसीलिए सोनाली के परिवार को उसी पर शक है। फोन आया था अपनी सिस्टर के पास, भाई मेरे को आज रात को खाने में कुछ दिया गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि सोनाली के परिवार को किसी भी सूरत में इंसाफ मिलेगा। जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएगी वहाँ से, और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे, तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। मेरी स्वयं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई और मुख्यमंत्री जी की मेरी बात हुई, मुख्यमंत्री जी की गोवा के मुख्यमंत्री से बात हुई और महिला आयोग ने भी एक ड्यूटी लगाई है कुछ लोगों की। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। जाहिर है सोनाली की मौत का अंतिम सत्य सामने आना ही चाहिए, क्योंकि सच जानना न सिर्फ उनके परिवार का अधिकार है, बल्कि सोनाली के लाखों फैंस का भी हक है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझेगी? अगर हाँ, तो कब तक? मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।